उनकी सोच जो है वो राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए हैं लोग, और इसको व्यवसाय की दृष्टि से देख रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं कि राजनीति को व्यवसाय बनाए? व्यवसाय बनाए हुए हैं कि यहाँ कुछ भी काम नहीं है। आज अभी हम जितना भी घूम रहे हैं ग्रामीण हैं सब, ये कारण है कि हम राजनीतिक नहीं करते हैं। यहाँ हमारे जितने भी रफ़ीगंज विधानसभा वासी हैं वो एक परिवार स्वरूप है। अभी हम पोगर गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है रफ़ीगंज विधानसभा प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। सर, आपकी जो है यह पोगर पंचायत में जो है पोगर जो बाजार है यहाँ पर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो इतना जन सैलाब आखिर क्यों बढ़ रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपके व्यूअर्स और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब से राजनीतिक में आए हैं यहाँ, कब से आए हैं सर? करीब करीब 14 वर्ष होने जा रहा है। 2 बार मैं चुनाव लड़ा। दल से था, 2015 में एनडीए का प्रत्याशी था। उस समय भी ये गांव और ये क्षेत्र हमको, जिस समय महागठबंधन बहुत मजबूत था, नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों एक साथ थे, तो उस समय भी 54,000 मत हमको लोगों ने दिया है यहाँ का, मतलब रफ़ीगंज विधानसभा वासी। निर्दल से चुनाव लड़ा तो दल से ज़्यादा 2,000 वोट प्लस हमको किए। उसका कारण है कि हम राजनीतिक नहीं करते हैं। यहाँ हमारे जितने भी रफ़ीगंज विधानसभा वासी हैं वो एक परिवार स्वरूप है, और आप लोग साक्षात्कार लेते हैं, या हमारा ये सोच भी है, और उसी रास्ते पे मैं काम भी करता हूँ कि जितना भागीदारी हमारे संपत्ति में और हम में, हमारे परिवार के सदस्यों का है, उतना रफ़ीगंज विधानसभा वासियों का है। इसलिए इन लोग हमको नेता नहीं मानते हुए घर का, परिवार का सदस्य मान करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निस्वार्थ जुड़े हुए हैं इन लोग। आज जो ये जन सैलाब दिख रहा है, ये कहीं भी किसी भी तरह से इनको कोई लोभ नहीं है हमसे। सिर्फ इनका एक सोच है कि हमारा रफ़ीगंज विधानसभा में कैसे विकास हो। और जो अभी तक जनप्रतिनिधि रहे, 10-10 साल 2-2 विधायक रहे, दोनों ने लोगों को ठगने का काम किया, और वो बरसाती मेढक हैं। जब बरसात आता है तो देखते होंगे कि मेढक बहुत निकलते हैं, तो जब चुनाव आएगा तो वो आएंगे अभी वोट मांगने। लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में 5 साल, यानी जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 14 साल से, सुख हो या दुख हो, सब में एक परिवार के मुखिया का जो दायित्व होता है या सदस्य का जो दायित्व होता है, उस दायित्व के तहत हम अपना निभाते हैं अपने आप को। इसलिए ये जन सैलाब है, और इनको हम पे भरोसा है, हमको इन पे भरोसा है। तो निर्दल का कौन सा वोट होता है? निर्दल का कौन वोट? और ये सभी जितने लोग हैं ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। सर, एक जनता आरोप लगाते हैं, या फिर विपक्ष आपके आरोप लगाते हैं कि जब जीत जाएंगे तो प्रमोद बाबू बदल भी सकते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये सब निराधार है। हमको बदलना होता, सबसे बड़ा बात आपको बता दूं, वो बदले हैं इसलिए वो विपक्ष बोलते हैं। उनकी सोच जो है वो राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए हैं लोग, और इसको व्यवसाय की दृष्टि से देख रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं कि राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए? व्यवसाय बनाए हुए हैं कि यहाँ कुछ भी काम नहीं है। आज अभी हम जितना भी घूम रहे हैं ग्रामीण हैं सब, यहाँ जहाँ पे मौलिक अधिकार के तहत जो सुविधा होनी चाहिए, और वो सुविधा भी उपलब्ध यदि जनप्रतिनिधि नहीं करा रहे हैं तो व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? इसको राजनीति को व्यवसाय अपना अधिकारियों से मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार का परिणाम है कि आज कहीं भी विकास नहीं हो रहा है। और जो मैं हूँ सीधे उल्टा, मैं उल्टा है कि मैं व्यवसाय छोड़ करके सड़क पे हूँ और जनता के साथ हूँ। और 14 वर्षों से इस विधानसभा में कोई न कोई गांव में कुछ न कुछ हमारा निजी फंड से काम किया हुआ है। तो ये जनता का भरोसा है, विश्वास है। इसलिए लोगों को कहने दीजिए ना, वो काम नहीं करने वाले हैं। हमको क्या ज़रूरत है? ये गर्मी में देख रहे हैं पसीना, और ये लोगों के बीच में ये रोड पे मैं चल रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से सब कुछ हमारे पास है, ईश्वर ने पहले ही दे रखे हैं। और आज जो राजनीति करने वाले लोग हैं सिर्फ धन कमाने के लिए राजनीति कर रहे हैं कि पद ले करके और भ्रष्टाचार करेंगे। और मेरा सीधे उल्टा कि अपना व्यवसाय छोड़ करके, और मेरा जो सोच है वो ये
है कि रफ़ीगंज विधानसभा में विकास कैसे हो, कारण मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान मजदूर हमारे रफ़ीगंज विधानसभा में करीब करीब 65 से 70% हैं। तो बहुत नज़दीकी से किसानों का समस्या को, मजदूरों का समस्या को मैं जानता हूँ कि कितनी परेशानी होती है। और वो एक मेरा चुनौती रहा कि जब मैं सक्षम होऊंगा तो हम अपने विधानसभा और अपने मातृभूमि के लिए संघर्ष करूंगा और हमारा रफ़ीगंज विधानसभा कैसे समृद्ध हो, कैसे विकासशील हो, इस सोच के साथ आज मैं इस क्षेत्र में 14 वर्षों से काम कर रहा हूं। और बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।